ये करवा रहा हूं मैं। कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। नहीं, ये भी करवा दिया है मैंने। इज नाइदर इंक्रीजिंग is neither strictly increasing nor strictly decreasing। तो -1 से 1 तक ये strictly increasing या decreasing नहीं था, कुछ पार्ट तक इंक्रीज कर रहा था, कुछ पार्ट तक डिक्रीज कर रहा था। हमें क्वेश्चन नंबर 12 से करना, नहीं 12 भी करवा दिया था मैंने, 13 से करना है। 13 क्वेश्चन कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f गिवन बाय fx is equal to x to the power 100 plus sin x minus 1 is a strictly decreasing। नीचे कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक, सॉरी डिक्रीजिंग है। ऑप्शंस है, पहला है 0 से 1, फिर बी दिया हुआ है π/2 से पाई, सी दिया हुआ है 0 से π/2 और डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। प्रिंस कुमार, यस सर। ध्यान दे रहे हैं आप? यस सर। शुभम, शुभम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। देखो ये क्वेश्चन यस एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में हमें बताना है। ठीक, fx फंक्शन दिया हुआ है x का पावर 100 प्लस sin x माइनस 1। ठीक, तो f डैश x कितना हो जाएगा, देखिए f डैश x 100 इंटू एक्स का पावर 99। ठीक, 100 इंटू एक्स का पावर 99 प्लस sin x का हो जाएगा cos x, और ये यानी कि f डैश x आया ये, ठीक, f डैश x। अब अच्छी तरीके से समझना इसको, हमें क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश x जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f डैश x जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए कि नहीं? यस सर। ठीक, अब बारी बारी से ऑप्शंस चेक कीजिए। अपने पास f डैश x आया 100 इंटू x का पावर 99 प्लस cos x। ठीक, पहला ऑप्शन है 0 से 1। देखो 0 से 1 के लिए f डैश x 100, 0 से 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी का पावर 99 करेंगे तो वो भी तो पॉजिटिव होगा ना। यस सर। पहला वाला तो पॉजिटिव आएगा, शुभम समझ गया। सेकंड देखो, देखिए cos जो है, cos का ये ग्राफ है 0 π/2 पाई और 3 π/2। ठीक, π/2 का मतलब कितना है, 22 अपॉन पाई कितना होता है 22/7, तो π/2 कितना हो गया 11/7। ठीक, तो 11/7 इधर कहीं इससे तो कम ही होगा 1 जो है वो 11/7 से कम है कि नहीं, इतना बताओ बस मुझे। यस सर। ठीक, तो यानी कि cos जो है 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होगा कि नहीं, ये बताइए। यस सर। है cos 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि 0 से 1 तक f डैश x पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा इसका मतलब कि ये
डिक्रीजिंग तो नहीं होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। समझे? यस सर। अब देखिए Yes, sir. अगला कह रहा है कि पाई बाई 2 से पाई, ठीक, तो एफ डैश एक्स पाई बाई 2 का मतलब हो गया कितना, 11/7 से लेकर के 22/7 तक, ठीक। तो देखिए इस बार अगला वाला तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है और बाद वाला नेगेटिव मिल रहा है, ठीक। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का सम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, समझे कि नहीं? प्रिंस, ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको? यस सर। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कि अगर मैं +3 और -2 करूं तो +1 आंसर आ जाएगा। भाई ये तो पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, लेकिन +1 आया। लेकिन अगर यही रहता -3 +2 तब -1 आ जाता, ठीक। तो प्लस भी आंसर आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि प्लस वाले का क्वांटिटी ज्यादा है कि माइनस वाले का क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है ना? समझ? यस सर। तो अब हमें ये देखना है एफ डैश एक्स में 100 100, ठीक। अब पाई बाई 2 मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग है और ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो इसका जब पावर 99 करेगा, इसका पावर जब 99 करोगे तो वो कितना आ जाएगा, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। फिर मान लिया कि अगर ये 2 ही रहता, 1 पॉइंट से लेके तो 2 ही रहता, तो 2 Yes, sir. आ रहा है. का पावर 99, तो एक बहुत बड़ा नंबर है, उसमें 100 भी मल्टीप्लाई है, तो यानी कि ये वाला जो क्वांटिटी है पॉजिटिव वाला ये बड़ा है, ठीक। यानी कि 100 इंटू एक्स का पावर 99 इज ग्रेटर देन cos x, ठीक है, बड़ा है ना। तो अब बहुत बड़े पॉजिटिव क्वांटिटी में से छोटा क्वांटिटी एक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रिजल्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, यानी कि डिक्रीजिंग यहां भी नहीं था और यहां भी नहीं। समझ में आया? बोलो। Yes, sir. अब देखिए 0 से पाई बाई 2 तक, तो अगेन एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स ये वाला तो पॉजिटिव ही आएगा, और 0 से पाई बाई 2 कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो अगेन ये भी रिजल्ट, यानी यहां भी डिक्रीजिंग नहीं है, तो डी बच गया नन ऑफ दी। तो इनमें से किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग नहीं होगा, यही हमें आंसर प्राप्त करना था। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की सबसे छोटी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सच दैट, ताकि द फंक्शन fx गिवन बाय x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग इन 1 to 2। जो ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है 1 से 2 के बीच, ठीक। तो सबसे पहला काम तो हमें f डैश x निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस a, ठीक। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन माइनस a अपॉन 2। तो x जो है वो माइनस a अपॉन 2 से बड़ा होगा, ठीक। अब ये इंटरवल क्या दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 से 2 के बीच में, ठीक है। x जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, यानी कि पहले इसको यहां तक कॉपी कर लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर आगे देखते हैं। तो x जो है वो क्या होना चाहिए, -a/2 से
बड़ा होना चाहिए। ठीक, और देखिए माइनस एक्स यहाँ पे एक्स क्या दिया हुआ था कि वो 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक, यानी कि x जो है मिनिमम ऑफ x जो है वो 1 होना चाहिए और मैक्सिमम ऑफ x जो है वो 2 होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे x क्या कह रहा है कि -a/2 से तो बड़ा ही होना चाहिए, मतलब कम से कम तो -a/2 होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो किसके यस बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया? -2। मैक्सिमम अगर पूछता तो -a/2 जो है वो किसके बराबर हो जाता? 2 के बराबर, तो a इक्वल टू -4 होता। तो -2 जो है आंसर होना चाहिए। समझे? देखिए 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू log x, नहीं log of cos x है। log of cos x is strictly decreasing on 0 to pi by 2। आपको ये प्रूफ करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से pi by 2 तक एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है pi by 2 से pi तक। ठीक है, तो ये देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सीधा इंटरवल फाइंड कर लेते हैं। तो भैया देखो fx फंक्शन दिया हुआ है log of cos x, तो f डैश x कितना होगा? 1 अपॉन cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं माइनस tan x। ये अपना f डैश x आया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? Yes, sir. नहीं। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए -tan x, ठीक, या ऐसे लिख लो पहले f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नहीं, तो f डैश x क्या है? -tan x है। देखो -tan x जो है फ्रेंड्स वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, तो जब मैं माइनस हटाऊंगा तो ये लेस देन 0 बन जाएगा कि नहीं? जब माइनस हटाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो tan x इज लेस देन 0। अब आपको ऐसा इंटरवल फाइंड करना है जिसमें tan x जो है वो नेगेटिव हो। ठीक है, 0 से छोटा हो। तो 0 से pi by 2 में देखिए tan x का ग्राफ कैसे बनता है, समझ लीजिए। tan x का ग्राफ इस तरीके से बनता है ना, ये है pi by 2, फिर ऐसे ये पाई। तो आप क्या देख रहे हो? पाई बाई 2 से पाई तक tan क्या है? नेगेटिव है कि नहीं है? तो यहां से x हमें मिल गया पाई बाई 2 टू पाई। हमें यही प्रूव करना था कि पाई बाई 2 से पाई तक फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा, सॉरी इंक्रीजिंग होगा। ठीक, तो वही आ रहा है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, सॉरी डिक्रीजिंग के लिए f डैश x जो है वो लेस देन 0, यानी कि -tan x लेस देन 0, यानी कि tan x ग्रेटर देन 0। तो x अपना 0 से पाई बाई 2 तक आ जाएगा। ठीक, यही हमें प्रूव करना था। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू e का पावर -x इज इंक्रीजिंग। इज हमें ये बताना है कि किस इंटरवल में फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy अपॉन dx, तो x स्क्वायर इनटू e का पावर -x इनटू -1 प्लस e का पावर -x इनटू 2x। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद डिफरेंशिएशन यही होगा। ठीक, अब e का पावर -x कॉमन ले लेते हैं, तो -x स्क्वायर प्लस 2x, तो e का पावर -x, फिर
x अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस एक्स प्लस टू, या e का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ठीक, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx यही आएगा ना प्रिंस? यस सर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब देखिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे सिर्फ इंक्रीजिंग की बात हो रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं हो रही है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy अपॉन dx जो है अपना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक, यानी कि माइनस ऑफ एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वाला जब मैं माइनस हटाऊंगा तो x इंटू ई का पावर माइनस एक्स ये लेस देन इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब देखिए ई कैसा है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का पावर कुछ भी हो वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है कि नहीं? ठीक, यानी कि x इंटू ई का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू ये लेस देन इक्वल टू 0 था, ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव होने के लिए x इंटू एक्स माइनस टू को ही नेगेटिव होना पड़ेगा, सही है ना? अब इसको नंबर लाइन पे जो बेबी कर्व मेथड था अपना, उसके हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस माइनस और प्लस, लेस देन 0 कहाँ आ रहा है? 0 से 2 तक, तो x बिलोंग्स टू 0 टू 2। अब देखिए क्या है, ये क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है, तो क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा। तो 0 से 2 तक ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। अब ऑप्शंस दिए हुए थे, इसके 4 ऑप्शंस थे, हमें ये बताना था कि किस ऑप्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन में क्लोज इंटरवल नहीं दिया हुआ है, डी वाला, डी आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन में एक्चुअली देना चाहिए था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक, समझ में आ गया?